नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 24/7 में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज का सेशन एसबीआई क्लर्क 2022 रीजनिंग ट्रेंड एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। आखिरकार पिछले 3 वर्षों में अगर बात करें एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की, तो यहाँ पर आपको रीजनिंग का क्या ट्रेंड देखने को मिला, आखिरकार रीजनिंग सेक्शन में किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस देखने को मिले, हम इस पर्टिकुलर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सेशन बेहद रोमांचक इसलिए है क्योंकि हर एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स में आखिरकार रीजनिंग सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चंस देखे गए हैं। आइए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और इस सेशन को शुरू करने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए सभी से यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने अड्डा 24/7 चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारी महत्वपूर्ण बातें, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, चाहे वो कोई भी रिजल्ट हो, या कोई भी एडमिट कार्ड हो, या फिर कोई भी क्लासेस हो, तो आपको यहाँ पर मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट आप लोग ये वाला काम कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ एसबीआई क्लर्क की तरफ। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ 5000 से अधिक वैकेंसीज देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। आप सभी लोग फॉर्म को जरूर भरिएगा, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, क्योंकि आप सभी अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं, याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि आप कहते हैं एक बड़ी चीज़ खो देंगे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉर्म आपको जरूर भरना है और प्रिपरेशन करनी है और सफल होना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं चलता हूँ रीजनिंग के सिलेबस की तरफ। सबसे पहले मैं चलता हूँ रीजनिंग के सिलेबस की तरफ। अगर मैं रीजनिंग के सिलेबस की तरफ बढ़ूँ तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 भागों में हम रीजनिंग को यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। पहला हमारा मिसलिनियस पार्ट, जहाँ पर आपको सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग एंड ऑल राइट। दूसरा पार्ट जो हमारा है वो है पजल एंड सेटिंग का। सो अगर हम पजल एंड सेटिंग की बात करें तो मिसलिनियस से कंपेयर में अगर हम यहाँ पर बोलें, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका वेटेज बराबर का लगभग होता है मिसलिनियस और पजल का। सो गाइस, हमको यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले कि यहाँ पर जो हमारे ये सिलेबस है रीजनिंग का, टॉपिक वाइज अगर देखा जाए तो अल्फाबेटिकल मिसलिनियस में बता दूं आपको कि प्रीवियसली आपके 5 से 10 प्रश्न भी देखे जा चुके हैं इस केवल एक टॉपिक से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, कोडिंग की बात करूं तो कोडिंग भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 क्वेश्चन तक यहां से देखे जा चुके हैं। ब्लड और डायरेक्शन की बात करूं तो 3-3 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है अमूमन, है ना। कभी हो गया कि 3 से 5 हो गए, तो वो भी हम आपको बात करेंगे, दिखाएंगे। ऑर्डर रैंकिंग से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सीक्वेंस जो है यहाँ पर ऑर्डर सीक्वेंस आपके इस पजल का पार्ट बन जाता है, जहाँ पर हाइट की कंपेयर, है ना, मार्क्स का कंपेयर किया जाता है। ठीक है, इनइक्वालिटीज अगर मैं जाऊँ यहाँ पर तो आपको 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिलोगिज्म में भी साफ यहाँ पर 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सिटिंग और पजल देखा जाए तो 35 टोटल जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं, ठीक है, 35 टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें लगभग मैंने देखा है 15 से 20 क्वेश्चन तक, 15 से 20 क्वेश्चन तक आपको यहां से देखने को मिलता है। किसी सेट में आपको 3 पजल और सिटिंग मिलाकर मिल जाता है, कभी 4 सिटिंग पजल मिलाकर के हो जाता है, राइट। कहीं कहीं 5 भी देखने को मिल जाता है, जहां पर उन पजल्स एंड सिटिंग में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, ऐसा करके, राइट। ये अल्फाबेट नंबर टेस्ट से आपको यहाँ पर यकीनन 2 क्वेश्चंस, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और मिसलिनियस आपका जो ऑड वन आउट मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो 0 से यहाँ पर 1 क्वेश्चन यहाँ पर हम देख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं यहाँ से, रेयर से रेयर यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ 1 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ पर चलते हैं अपने एनालिसिस के लिए, जिसके लिए हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने खुद मेहनत करके पूरा एनालिसिस करके यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, सो ये देखिए आपके सामने जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये 2019, 2020, 2021 का यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर गौर फरमाएं तो यहाँ पर मैंने पजल एंड सिटिंग लिया हुआ है। मैंने 3-3 शिफ्ट यहाँ पर लिए हुए हैं, मैंने 3-3 शिफ्ट यहाँ पर लिए हुए हैं। 19 के यहाँ पर 3 शिफ्ट लिए हुए हैं, 2020, तो यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा हमको। ठीक है, एक चार्ट भी मैंने लिया हुआ, आगे उस पर बात करेंगे यहाँ पे। सो देखिएगा यहाँ पर पजल का अगर यहाँ पर हम देखें तो किस तरीके से यहाँ पर पजल आई है। 2019 की बात अगर मैं करूँ यहाँ पे तो देख पा रहे हैं आप, ये पहला शिफ्ट हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका पजल 2 आपके सेट यहाँ पर पजल के पूछे गए। ठीक है, और सिटिंग के भी आपके 2 सेट पूछे गए। तो यकीनन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 पजल, 2 सिटिंग के सेट, मतलब 4 सेट यहाँ से पूछे गए, राइट। अब अगर हम चले यहाँ पर
तो 2019 के हमारी जो दूसरी शिफ्ट मैंने जो ली है उसमें 2 क्वेश्चन और अब 2 सेट और यहाँ पर 1 सेट यहाँ पर सीटिंग का, ठीक है, यानी कि 3 मतलब 15 क्वेश्चन यहाँ से। इस पे देखा जाए तो आपका पजल और सिटिंग में यहाँ पर पजल के 3 क्वेश्चन और सिटिंग के यहाँ पर 1 क्वेश्चन देखने को, 1 सेट आपको देखने को मिला है। मतलब कि हर एक पर्टिकुलर पजल में 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है जनरली, लेकिन कभी कभी किसी में 4-4 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन भी कर देता है। जैसे सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला जो पजल रहता है उसमें देखा गया है यहाँ पर क्या 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। सो आगे की तरफ बढ़ते तो यहाँ पर पजल एंड सिटिंग की मैंने बात बताई आपको यहाँ पे, ठीक है। सो यहां पर आप देख पा रहे हैं पजल एंड सिटिंग, ये इस तरीके से यहां पर मैंने जो बनाया है वो मैंने 3 शिफ्ट्स को यहां पर दिखाया है। याद रखिएगा ये पहली शिफ्ट, ये दूसरी और यहां पर ये तीसरी मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे की तरफ यहां पर मैं बढ़ चलता हूं। यहां पर सिलोगिज्म की बात की जाए तो देखिए सिलोगिज्म आपको यहां पर 2019 में यहां पर देखो 4 क्वेश्चन देखने को मिला, फर्स्ट में 0 आपका, सेकंड में और आपका थर्ड में 4 क्वेश्चन, राइट। सो सिलोगिज्म भी यहां पर आपको देखने को मिला, कभी इसी में आया है और किसी में नहीं आया, ठीक है। एनीवेज इनइक्वालिटीज में भी सेम यही हुआ है यहां पर, जहां आपका 4 क्वेश्चन, यहां 4 क्वेश्चन, यहां पर 0, ठीक है। आगे बढ़ता हूं तो कोडिंग यहां पर 0, 4 और यहां पर क्या 0 था, ठीक है। तो यहां पर कोडिंग का भी 4 क्वेश्चन यहां पर पूछा गया और 2 ऐसे शिफ्ट है जहां पर पूछा ही नहीं गया भाई, ठीक है। सेम यहां पर अल्फा न्यूमेरिक अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो ये मैंने आपको बताया था 5 से 10 क्वेश्चन यहां से निकलते हैं भाई, ठीक है। सो आप देखिए यहां पर पूरा 5, 5 और 5 तीनों शिफ्ट में यहां पर अल्फा न्यूमेरिक से क्वेश्चन, क्योंकि क्लरिकल अगर है तो वहां पर अल्फा न्यूमेरिक पूछता ही पूछता है भाई, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी लोगों के लिए और ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में इनको भी मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ही डालूंगा मेरे दोस्तों। आगे जब बढ़ा तो ब्लड रिलेशन का यहाँ पर कुछ यूं है कि 2 क्वेश्चन और फिर यहाँ पर क्या एक शिफ्ट में 0 क्वेश्चन और यहाँ पर 3 क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर ब्लड और अगर डायरेक्शन की मैं कंपैरिजन करूं तो ब्लड और डायरेक्शन में होता क्या है कि मैक्सिमम टाइम देखा गया ब्लड आता है तो डायरेक्शन नहीं आता है, डायरेक्शन आया तो ब्लड नहीं आता है। कभी कभी जैसे कि अभी हाल ही की परीक्षा जो ही आरआरबी की वहां पर दोनों देखने को मिल गए। तैयार रहिए, मतलब इससे आपका मिनिमम जो क्वेश्चन बनता है वो आपका 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम बनता है 3 क्वेश्चन बस, ठीक है, हर एक टॉपिक से, ठीक है। यहां पर देखिए डायरेक्शन का 0 और यहां पर देखो 3 और यहां पर 3। तो ये कह सकते हैं कि इसके लिए आप ये माइंड सेट करके जाए कि यहां ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन से आपको 3-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं भाई, ठीक है। और लेटर बेस की अगर बात की जाए तो देखिए 1-1-1 तो एक क्वेश्चन यहाँ से लेटर बेस बनी जाता है। वो आपका लेटर बेस कुछ आपका लाइक ऐसा भी हो सकता है, वॉवेल +1 करना है, कॉन्सोनेंट -1 करना है, या फिर यहाँ पर क्या आपका लेटर कुछ ऐसा मिल सकता है, क्या वर्ड फॉर्मेशन वाला मिल सकता है, राइट। यहाँ पर देखिएगा नंबर बेस, यहाँ पर क्या, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन नंबर बेस के पूछेगा और यहाँ पर 1 क्वेश्चन, ठीक है। सो पेयरिंग बेस यहाँ पर देखिए 1 क्वेश्चन यहाँ, 1 क्वेश्चन यहाँ। तो पेयरिंग बेस्ड क्वेश्चन इस बार जो आपके एग्जामिनेशन हुए अभी हाल फिलहाल आरआरबीएस के, तो वहाँ पर पूछे गए, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग से यहाँ पर क्या आपका एक 2019 में 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, बाकी नहीं पूछा गया, ठीक है। सो ये ट्रेंड एक्चुअली यहाँ पर है नहीं ऑर्डर रैंकिंग का, तो यहाँ पर ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, फिर भी यहाँ पर ऑर्डर रैंकिंग आप लोग देख करके जरूर चाहिएगा, ठीक है। 2020 में जब हम आते हैं यहाँ पर तो क्या देखने को मिलता है, देखिएगा यहाँ पे कि ये देखिए आपका पजल एंड सिटिंग का कॉम्बिनेशन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, मतलब 3 सेट पूछे गए थे। यहां पर भी अगर देखें तो आपके दूसरे में 3 सेट पूछे गए थे और यहां पर तीसरे में आपके 4 सेट पूछे गए पजल और सिटिंग को मिला करके, ठीक है। सिलोगिज्म में जाए तो यहां पर देखिए यहां भी 0 और यहां भी 0 और यहां पर 4 क्वेश्चन पूछने को देखने को मिले हैं। तो तैयार रहना पड़ेगा। अगर 0-0 सब में तो हाँ उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर वो किसी शिफ्ट में आ रहा है सिलोगिज्म इनइक्वालिटी तो लाजमी सी बात है। जैसे कि आप ये देखिए इनइक्वालिटी को देखिए, यहाँ पर 5 क्वेश्चन, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो बिल्कुल हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक्स हमारे, राइट। कोडिंग की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 1 क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया, यहाँ पर वही आपका लेटर बेस्ड कोचिंग पूछा गया, यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या 4 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। आपके वही चाइनीज कोडिंग मतलब सब्सटीट्यूशनल कोडिंग को पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर देंगे अल्फा न्यूमेरिक थोड़ा सा कमाल दिखाया है, थोड़ा सा कमाल दिखाया। अल्फा न्यूमेरिक ने 2020 में, चूंकि 2020 का पेपर मैं आपको बता दूं बहुत आसान देखने को मिला था एसबीआई क्लरिकल का, राइट। तो देखिए अल्फाबेटिकल में यहां पर जो 10 क्वेश्चन पूछे गए, 10 क्वेश्चन दोस्तों शिफ्ट में, तो 5 क्वेश्चन मिक्स सीरीज के थे, 5 क्वेश्चन आपके 3 लेटर बेस। 3 लेटर बेस में देख रहा हूं पिछले 3 साल से जितना भी आप यहां पर देख रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक, उसमें 3 लेटर बेस सब में है भाई, सब में 3 लेटर बेस आपकी सीरीज, राइट। यहां पर देखिए सेकंड में आपका 5 और थर्ड में आपका यहां पर क्या 5 क्वेश्चन, राइट। यहां जब आ जाते हैं ब्लड रिलेशन में, यहां पर क्या 0-0-0 देखने को मिला, ब्लड रिलेशन यहां पर नहीं था, लेकिन यहां पर डायरेक्शन देखने को जरूर मिला है। यहां पर 0, यहां पर 5 और यहां पर 3, 5 क्वेश्चन फ्रॉम 5 क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्शन 2020 में देखने को मिला था। 5 क्वेश्चन बॉस डायरेक्शन से, एक पजल बना दी, उसी पजल के बेस पे 5 क्वेश्चन उसने वहां पर पूछ लिए, राइट।
लेटर बेस पे देखिए यहाँ पर कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ पर 1 क्वेश्चन। तो अगर बात की जाए यहाँ पर तो क्या आपके यहाँ पर लगता है तीनों टाइप पूछ लिए। जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पर आपका चाहे वो वॉवेल कॉन्सोनेंट रहा हो या फिर यहाँ पर कह सकते हैं क्या आपने दिए गए वर्ड में लेटर्स को आपने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर पे या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाया हो, उसके बाद यहाँ पर आप बता रहा हूँ कि कितने लेटर सेम प्लेस पर है। ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। तो यहाँ पर 2 3 1 मतलब ये आपका यहाँ पर लेटर बेस काफी ज्यादा पूछा गया था। नंबर बेस पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन, सोचो इसमें आपका 2 2 4 मतलब लेटर नंबर दोनों से पूछा गया था क्वेश्चन, राइट। यहाँ पर अगर मैं बढ़ूं आगे की तरफ तो पेयरिंग बेस क्वेश्चन 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सो पेयर बेस को हम यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेंड में क्वेश्चन रहता है आपका वही कि एक वर्ड दिया होता है, उसमें बताना होता है आखिरकार लेटर्स के बीच ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, जितने लेटर उनके बीच में उतने ही उन दोनों लेटर के बीच अल्फाबेट्स में भी होते हैं, मतलब वर्णमाला में भी होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑर्डर रखेंगे, यहाँ पर क्या 0 है, खल्लास है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका नहीं है मेरे हिसाब से। 2021 पे चलते हैं साहब। यहाँ पर लास्ट डेट की बात करते हो, देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 2 4 3 2 5। आप इस शिफ्ट को अगर देख रहे हैं, थर्ड शिफ्ट अगर आपका फर्स्ट डे का अगर है यहाँ पे, तो 3 पजल 2 सीटिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां पर आपको बता दूं कि कंपैरिजन बेस्ड पजल, शॉर्ट पजल के फॉर्म में यहां पर एक्स्ट्रा दी गई थी मेरे दोस्तों, ठीक है। सो सोचिए यहां पर हम 5 पजल देख रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हालांकि वो पजल आसान थी, टफ नहीं थी, ये बात याद रखिएगा, लेकिन साइज बढ़ा दिया वहां पर पजल का, ठीक है, नंबर्स बढ़ा दिए क्वेश्चंस के। फिर सिलोगिज्म की तरफ गए तो देखो हर शिफ्ट में 4 3 3, इसका मतलब यहां पर वेटेज तगड़ा है। यहां पर जब हम आए तो इनइक्वालिटी में देखो यहां पर 0 5 2, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी में यहां पर पूछा गया भाई। यहां पर अगर मैं आया कोडिंग में तो 5 क्वेश्चन यहां पर सब्स्टिट्यूशन के पूछे गए, बाकी यहां पर 0 0, ठीक है। फिर जब मैं अल्फा न्यूमेरिक में फिर से देखो इसने कमाल दिखाया कि 5 4 5 भाई बड़ा नंबर होता है, ठीक है, बड़ा नंबर। तो अल्फा न्यूमेरिक मेरे हिसाब से यहां पर क्या पजल सेटिंग के बाद यहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाता है। इसमें आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है ताकि आप जल्दी से क्वेश्चन आप सॉल्व करें, एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व करें दोस्तों, ठीक है। यहां देखिए ये आपका ब्लड रिलेशन, देखिए यहां पर 2 क्वेश्चन, यहां पर 2 क्वेश्चन, यहां पर 0। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यहां पर देखिए 0, यहां 3 और यहां 2। इसका मतलब ये दोनों मिला करके मैं ये कह सकता हूं कि हाँ 3 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तक पूछे 6 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। लेटर बेस में यहां पर देखिए 1 क्वेश्चन, यहां 1 क्वेश्चन, यहां 2 क्वेश्चन, यहां इंपॉर्टेंट हुआ भाई, ठीक है। नंबर बेस यहां पर क्या 0 है, ये बात याद रखिएगा। और अगर चले यहां पर पेयरिंग बेस पे तो यहां पर देखिए 0 0 1, ठीक है। अब यहां पर जो 5 सेट पूछे भी गए तो वहां पर आपके ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन पूरे वहीं से आ गए, नहीं, क्योंकि वहां पर कुछ क्वेश्चन जैसे मिनी पजल के फॉर्म में किसी सेट से 2 क्वेश्चन, किसी से 3, किसी से 4, किसी से 5, इस तरीके से यहां पर पूछे गए थे, राइट। और यहां पर देखिए आपका ऑर्डर रैंकिंग यहां पर क्या 0। सो ऑर्डर रैंकिंग के लिए तो मैं यहां पर बोलूंगा कि भाई कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, इस पर आप एक बार कंसेप्ट को क्लियर जरूर कर लीजिएगा, कब क्या कहां आ जाए किसी को पता नहीं है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो हमारे सामने जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है पजल सेटिंग, आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है दोस्तों। इवन आपके पास 60 डेज जो टाइम है, 60 डेज में मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आप अगर एक दिन में 10 पजल और सेटिंग लेकर के चलेंगे तो सोचिए यहां पर 60 × 10, यहां पर जब 600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप बाहर निकलोगे ना, तो आप लिटरली बता दूं आपको ये पजल सब हलवा लग रही होंगी। बस याद रखिएगा कि आपको लेवल वाइज पजल लगानी है। लेवल वाइज मतलब यहाँ पर क्या, इजी लेवल से शुरू करिए, मीडियम लेवल तक जाइए, फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल तक जाइए, फिर हाई लेवल पे टच करिए, ठीक है। तो आपका जो इजी लेवल से मॉडरेट लेवल है ये आपका प्री क्लियर कर देगा। तो डेली बेसिस पर आप ये वाला काम जरूर करिए, कुछ करिए या फिर ना करिए। हर दिन यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पर चीज़ आपको मैंने बताई है, जैसे कि आपके इक्वलिटी सिलोगिज्म प्रैक्टिस करनी, पहले कंसेप्ट सीखिए। कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है। हम कंसेप्ट को नहीं सीखते हैं, बस हम यहाँ पर क्या करते हैं 2-4 यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे ट्रिक सीख लेते हैं, बस हो गया। नहीं, बेसिक कंसेप्ट जब तक नहीं आप यहाँ पर बेहतर तरीके से सीखेंगे तब तक आप यहाँ पर क्या कहते हैं ना कि गलती करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्री से लेकर मेंस तक क्लियर करना चाहते हैं तो वो आपको जो रूट है ना वो क्लियर करके चलना होगा मेरे दोस्तों। प्रोसेस से चलिए, प्रोसेस चलना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रेटजी बात हम करेंगे और हम चलते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर ये कि हमारा ये ग्राफ है, देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ जो ग्राफ भी हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये ग्राफ अगर यहाँ पर देखो तो पजल ग्राफ बिल्कुल यहाँ पर क्या मतलब मिनिमम 15 तो 15 क्वेश्चन पूछे गए। पजल सेटिंग से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम है, ये मिनिमम चार्ट आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 15 क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं मेरे दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। डायरेक्शन में देखो 5 क्वेश्चन वहां पर था ना, मैक्सिमम 5, मिनिमम आपका 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या
ये वाला आप देख पा रहे हैं क्या, न्यूमेरिक जो सीरीज आपकी यहाँ पर है, ये आपका क्या 3 से 5 तक मतलब मिनिमम, और 5 आपका मैक्सिमम यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। और ये इस तरीके से लॉगिज्म इनइक्वालिटी अल्फाबेट। तो ये चार्ट वाइज अगर देखा जाए तो जो आपके वेटेज है यहाँ पर, आपका जो वेटेज है आपके एग्जामिनेशन में इन पर्टिकुलर टॉपिक्स का, इनको आपको समझना होगा। प्रीवियस ईयर में जाकर के आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करने पड़ेंगे मेरे दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखना पड़ेगा। जैसे कि यूट्यूब में हम लोग सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे प्रीवियस ईयर पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आज सुबह 9 बजे मेरी जो क्लास है, जहां पर मैं आपका यहाँ पर क्या प्रीवियस ईयर पेपर 2020 का डिस्कस करने जा रहा हूं, वहां पर नवनीत सर भी क्वांट का मतलब मैथ का डिस्कस करने जा रहे हैं, और 11 बजे संतोष सर। तो उन 3 क्लास में तो आप लोग बिल्कुल बांध लो कि यार 9, 10, 11 यही सिलेक्शन आपको यहाँ पर कराएंगे क्लासेस। 9 बजे यहाँ पर फ्री क्लासेस है, यहाँ पर क्या रीजनिंग, और 10 बजे यहाँ पर क्या क्वांट, और 11 बजे यहाँ पर क्या इंग्लिश। मतलब इसको छोड़ना ही नहीं है, एक भी दिन क्लास मिस नहीं करना है भाई। एक टाइम में खाना कम खा लेना, लेकिन क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है। बाकी अगर मैं चलूँ यहाँ पर क्या कि प्रीवियस ईयर जो आपका एनालिसिस था देखा गया था यहाँ पर, तो ये देखिए कुछ एनालिसिस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। डबल रो सीटिंग अरेंजमेंट, मंथ बेस्ड पजल, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल, तो 15 क्वेश्चन यहाँ से इसके बन गए। के बाद यहाँ पर चाइनीज कोडिंग आपके 4 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 4, सिलोगिज्म 4, ब्लड रिलेशन यहाँ पर 3, वर्ड फॉर्मेशन 1, और 3 लेटर वेज। आप समझ रहे हो 3 लेटर जो वर्ड, मतलब ये सीरीज यहाँ पर हो गई, समझ से चलना यहाँ पर, ठीक है। 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, कितने 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। तो ये आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रीवियस ईयर आपने यहाँ पर आपको एनालिसिस का ये एनालिसिस प्रीवियस ईयर देखने को मिला है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके थे वो भी बरकरार है, चाहे वो ये हो, चाहे वो हमारे ये हो मेरे दोस्तों, ठीक है, चाहे वो हमारा ये हो। तो इनको ज्यादा फोकस करके यहाँ पर क्या इसमें नंबर जल्दी कवर करने हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपको बस यही करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो मेरी स्ट्रेटजी आप सभी लोगों के लिए वो यही है कि सबसे पहले अपना जो फाउंडेशन है ना वो स्ट्रांग करो। अब सोचिए बहुत अच्छा टाइम आपको यहाँ पर मिला है। फाउंडेशन की बात अगर यहाँ पर करिए तो मतलब बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करिए, बेसिक कंसेप्ट से यहाँ पर स्टार्ट करिए। आपको 60 दिन का टाइम अगर यहाँ पर मिला है तो इसमें आप यहाँ पर 1 मंथ में अपना पूरा कंसेप्ट वाइज चैप्टर को क्लियर करिए। उसके बाद मेरे दोस्तों आप सभी लोग प्रैक्टिस जरूर करिए। किसी भी आप चैप्टर वाइज कंसेप्ट को सीखते हो, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट को सीखते हो, उस पे आधारित आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। हर एक टॉपिक पर कम से कम 50-50 क्वेश्चन लेकर के चलिए, ठीक है ना। कम से कम मैंने बोला है प्रैक्टिस जो आप करेंगे यहाँ पर कि 3 लेवल पे करिएगा। बेसिकली अगर प्री के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और आपको यहाँ पर क्या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, ये आपका प्री निकाल देगा, ठीक है। अगर आप मेंस के लिए भी देख रहे हो तो अभी से आप यहाँ पर क्या हाई लेवल क्वेश्चन भी देखते चलना, हाई लेवल के कंसेप्ट को भी पढ़ते चलना। इसके लिए बुक आप बिल्कुल यहाँ पर ले सकते हैं। बुक में आपको लेवल वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। जो हमारा जो SBI क्लर्क का जो बुक का पैटर्न है ना, SBI क्लर्क का जो बुक किट आया है माशाल्लाह जबरदस्त है। उस में कहीं ना कहीं आज 22% फ्लैट सेल भी चल रही है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा मेरे भाई कि आप वहां पर उसको किट को लेकर के, कंसेप्ट भी है वहां पर प्री से लेकर के मेंस तक का, प्रैक्टिस वाइज क्वेश्चन इजी, मॉडरेट और आपका हाई लेवल। और यहां पर क्या लिख देता है पर प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चंस भी वहां पर देखने को मिलेंगे। ये आप अगर कर ले जाते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में आप यहां पर कमजोर पढ़ ही नहीं सकते। प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे चैप्टर वाइज तो अपने आप को टेस्ट जरूर करिए। और टेस्ट की बात आई तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए आप कोई भी क्या बोलते हैं मॉक जो आपका चैप्टर वाइज है वो उठा लो, है ना। आपका क्या बोलते हैं कि कोई क्विजेस जो होते हैं क्विज उठा लो यहाँ पे, ठीक है। बुक से जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, बुक के क्वेश्चन यहाँ पर क्या प्रैक्टिस कर लो टाइमर लगा करके, ये हो गया। जब आप यहाँ पर ये काम करेंगे तो आप वहाँ, हाँ एक चीज़ और बता दूँ कि जब आप शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि आपको स्पीड बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले खुद में, क्योंकि जब हम यहाँ पर क्या 5 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप खुद से उम्मीद कर बैठते हैं कि हमारी स्पीड क्यों नहीं आ रही है। सो हर एक चैप्टर में पहले आप यहां पर जो प्रैक्टिस मोड लगाएंगे उसमें स्पीड की बात नहीं करेंगे, उसमें आप एक्यूरेसी की बात करेंगे, हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडा होता है। फिर जब हम यहां पर आएंगे तब हम अपने आप को क्या धीरे धीरे रमाएंगे, फिर वहां पर क्या देखेंगे स्पीड आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। ये हमारा हो गया आपके प्रैक्टिस करने के बाद यहां पर कि आपको जांचना है कि आप कितने किस स्तर तक पहुंचे हैं। उसके बाद जब आपका पूरा ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर वहां पर आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन वाइज मॉक दीजिए, सेक्शन वाइज मॉक दीजिए। और सेक्शन वाइज जब आप मॉक देंगे ना गुरु, तो वहां पर आप ये फील करेंगे कि आप रीजनिंग में जो आपने प्रैक्टिस करी है, कंसेप्ट्स पढ़े हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं निखर कर सामने आ रहे हैं। एक चीज आपके रीजनिंग में आपको हमेशा याद रखना है कि करना है, पहले दिन से करना है कि पजल और सीटिंग को आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट यहां पर लिख देता हूं कि 5 आपके पजल,
5 आपका सिटिंग, ये आपको डेली बेसिस पर करते रहना जब तक पेपर नहीं हो जाता है। ये आप अगर कर ले गए, और इसके लिए बुक है एसबीआई वाली, जबरदस्त है, वहीं से प्रैक्टिस करना, लेबल वाइज पहले इजी लगाना, कम से कम आप 10 दिन आप यहां पर इजी लगाना, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर क्या आगे की तरफ बढ़ना, मॉडरेट लेवल पे जाना, कम से कम 20 दिन तुम यहां पर क्या मॉडरेट क्वेश्चंस लगाना। उसके बाद यहां पर मिक्स क्वेश्चन लगाते रहना, 10 20 30 हो गया, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन लगाते रहना और हाई लेवल को पकड़ते चलना, एक एक दो दो क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी जब आप सेक्शन वाइज मॉक लगाएंगे। जब आप सेक्शन वाइज मॉक लगाएंगे तो आप एनालाइज जरूर किया करिए, एनालिसिस बहुत जरूरी है। जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि आप गलती कहां कर रहे हैं, तब तक आप सही करने का प्रयास भी नहीं करेंगे, ठीक है। एनालिसिस यहां पर आपको सिखाता है कि अगर कोई क्वेश्चन आप रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उस पर भी काम करना है, रिवीजन करना है, और ऐसा कुछ रिसोर्स लीजिएगा जहां पर रिवीजन क्लासेस भी मिल सके। जैसे कि हमारा बैच जो 13 सितंबर से आ रहा है बेस्ट है, वहां पर रिवीजन क्लासेस भी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं। कोई क्वेश्चन अगर स्किप कर रहे हैं तो अगर उसका पॉजिटिव रीजन है कि भाई अगर इसको स्किप नहीं किया तो आगे के क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसको करने से 1 नंबर मिलेगा, बाकी अगर हम वो अटेम्प्ट कर लेते तो 5 मिल जाता, तो बेहतर है। लेकिन अगर निगेटिव वे में आपने किया कि नहीं हमको नहीं आता, तो फिर से क्या करें आप, रिवीजन। और तीसरा यहां पर क्या है, कोई भी क्वेश्चन आपका करेक्ट हो तो रहा है और उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यहां पर क्या हम टाइम कम कर सकते हैं, उसके लिए यहां पर क्या कर सकते हैं, कुछ ट्रिक वगैरह फाइंड कर सकते हैं, उस पर काम करिए समय कम करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये रहा कहीं ना कहीं हमारा यहां पर एक स्ट्रेटजी आप सभी लोग के लिए। बाकी जितने भी लोग यहां पर तैयारी आज से शुरू करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल आप शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के साथ अड्डा 24/7 यानी कि आपके फैकल्टीज, चाहे वो आशीष गौतम सर हो, चाहे मैं शुभम श्रीवास्तव रीजनिंग जो पढ़ाता हूं, आपके चाहे वो नवनीत सर हो जो मैथ पढ़ाते हैं, और चाहे संतोष सर हो, जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, जबरदस्त स्टडी प्लान है उनका, उनके पास आइडियाज हैं और आप सभी को यहां पर लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो बैच है आपको जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये हमारा है 13 सितंबर से। और बैच कौन सा है? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक ब्रांड है मॉर्निंग टीम का, जहां पर संतोष सर, शुभम सर, नवनीत सर और आशीष सर यहां पर जुड़ते हैं। आरआरबी में भी धमाल मचाया, जबरदस्त लोगों को यहां पर पढ़ाया, आईपीएस क्लर्क में भी पढ़ाया जबरदस्त तरीके से। तो ये ब्रह्मास्त्र जो बैच है प्री प्लस मेंस का, ये बैच आपको यहां पर इनरोल कर लेना है। टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, टेस्ट होंगे, यहां पर रिविजन्स होंगे। गाइस यहां पर ये चीज आपको बैंक महापैक में इंक्लूड है, जिनके पास ये हो वो मत लेना। ये अड्डा 24/7 का एक सब्सक्रिप्शन है, जहां पर आपको क्या, जहां पर आपको सारे जितने भी आपके चाहे लाइव क्लासेस, चाहे वो आपका प्री का हो या मेंस का, सब कुछ मिलता है। और यहां पर क्या वीडियो कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स एंड ऑल सब कुछ है मेरे भाई, ठीक है। सो आपके लिए आपको मैं बता दूं कि अगर आप यहां पर ये वाला परचेस करते हैं तो इसके लिए कोड यूज करना पड़ेगा Y261। किसी भी डिस्काउंट के लिए कोड है Y261, लिख लो मेरे भाई, मेरा कोड है, मैं पढ़ा रहा हूं, जबरदस्त आपकी हेल्प भी करने वाला हूं। अब आपको यहां पर 3440 में जितने भी ऐसे मान लो और भी हमारा बैच आया, एसबीआई का क्रैश कोर्स आया, या फिर यहां पर कैप्सूल बैच आया एंड ऑल, किसी एसबीआई पीओ का आया, तो इसमें आपको सब जितने भी हैं सब मिल जाएंगे, सारे फैकल्टीज के बैच मिल जाएंगे मेरे भाई। तो इसमें आपको मैं डील ये दे देता हूं कि अभी भी आपको डबल वैलिडिटी में देख रहा था सुबह सुबह भी तो दिख रही है, तो आप अगर चाहें, अब ये 2-3 घंटे में हट जाएगी, मैं ये भी बोल रहा हूं, ठीक है। तो जब तक आपको, जब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका, जब तक आप अंदर जाएंगे वहां पर 6+6 अगर दिख रहा है, 12+12 दिख रहा है, मतलब 6 में 6 फ्री, 12 में 12 फ्री, तब तक आप यहां पर डबल वैलिडिटी दिल खोल करके इस कोड के साथ लगा देना। मैंने इस कोड पे एक्टिव करा दिया मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें आपको सारी टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 3 चीज बेहद जरूरी है। एक तो आपका यहां पर ये क्लास हो गया, बेसिक क्लास, और यहां पर क्या आपकी ये टेस्ट सीरीज हो गई, और ये आपकी यहां पर बुक किट जिससे प्रैक्टिस करेंगे आप। अब तीनों चीजों को अलग अलग लेंगे आप, तो हो सकता है प्राइस आपको ज्यादा पड़े, ठीक है ना। तो हो क्या सकता है, पड़ेगा ही। उससे बेहतर है यहां पर 3440 में 1 ईयर के लिए मिल जाएगा भाई, वो भी 6+6 महीना, अगर अभी आप ले लेते हो तो। अदरवाइज यहां पर क्या आपको यही तो मिलेगा, लेकिन 6 महीने के लिए मिलेगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाके फटाफट बिल्कुल यहां पर क्या इनरोल कर लेना इस पर्टिकुलर महापैक को। डबल वैलिडिटी दिख रही है, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको यहां पर ये वाला बैच कर सकते हैं, प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच। और याद रखिएगा एक प्री का बैच भी आया हुआ है, एक प्री का बैच भी आया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगवा दूंगा उस प्री के बैच का भी। बाकी प्रोसेस में आपको बता देता हूं, अड्डा 24/7 की ऐप में जाएंगे, वहां पर आप सामने देखेंगे लिखा होगा IBPS क्लर्क का विंडो, और सॉरी SBI क्लर्क का विंडो, उस पर क्लिक करेंगे, उसमें सारी क्लासेस हमारी दिख जाएंगी, सारी टेस्ट सीरीज दिख जाएंगी, महापैक दिख जाएगा एंड ऑल सब दिख जाएगा, ठीक है। बाकी यहां पर आप सभी को बता दूं कि जो बुक और टेस्ट सीरीज है, क्योंकि बुक में तो आज 22% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है भाई, ये तो बुक छोड़ना ही नहीं है, लेना ही लेना है मेरे भाई, ठीक है। बाकी यहां पर क्या 22% डिस्काउंट है किस पे, हमारे इस बुक के, इस पर्टिकुलर यहां पर जितनी भी बुक्स हमारी है
तो आप यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन बुक के लिए जो कोड है वो है Y261S मेरे दोस्तों। तो जाइए फटाफट यहाँ पर एनरोल कर लीजिए और शुरू करिए ताबड़तोड़ तैयारी, इस उम्मीद के साथ कि हम सिलेक्शन लेंगे, हर हाल में लेंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं। मिलते हैं सुबह 9 बजे मेरे पर्टिकुलर सेशन में, है ना, जहां पर हम SBI क्लर्क का आज हम मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2020 का। देखिए अपने आप को आप किस स्तर पर हैं और देखिए डेमो क्लास देखिए कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा।